देखो, वास्तविक संख्याओं पर, कौन सी संख्या पर? वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 क्या, अध्याय 1 क्या है? वास्तविक संख्या ही है ना। तो वास्तविक संख्याओं पर आधारित अस्मरणीय तथ्य क्या है? अस्मरणीय तथ्य यानी याद रखने वाला चीज़। सबसे पहला देखो क्या है, एक परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, योग यानी जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये याद रखना, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? अपरिमेय। और उसी प्रकार से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा भी क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। याद रख लेगा। इसके बाद और भी चीज़ है जो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो बता देते हैं। देखो, ये घातांक नियम है। ये जो देख रहा है बाकी नीचे, ये कौन नियम है? कौन नियम है? घातांक नियम है। घातांक नियम में सबसे पहला देखो, a के पावर m इंटू a के पावर n, ये रहे तो क्या होगा? a के पावर m प्लस n। इसको कहते हैं आधार। कौन चीज़ कहते हैं? और ऊपरी जो है m और n, इसको कहते हैं पावर, है ना। तो आधार समान हो गुणा के रूप में, तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। समझ गया? यानी a के पावर m प्लस n। दूसरा है a के पावर m के पावर n। क्या है? a के पावर m के पावर n बराबर क्या होगा? a के पावर m n। ये दोनों पावर में क्या हो जाएगा? गुणा। उसके बाद देखो, a के पावर m बटे a के पावर n, दोनों आधार समान है तो इसका हो जाएगा a के पावर m माइनस n, है ना। बटा में क्या होता है? पावर घट जाता है और गुणा में जुट जाता है। बटा को भाग कहते हैं, भाग में घट जाता है, गुणा में जुट जाता है। उसके बाद देखो, a b के पावर m है, a b के पावर m नहीं है, a b दोनों, ये जो घेरावा है इसका मतलब ये दोनों के लिए पावर m है। इसको बाहर निकालेंगे तो a के पावर भी m हो जाएगा और b के पावर भी m हो जाएगा। उसके बाद देखो, a के पावर a बटे b क्या है? इसको कैसे पढ़ेंगे? a बटे b के पावर m, b के पावर m नहीं है, a बटे b दोनों के पावर m है। इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a के पावर m बटे b के पावर m। तो a के पावर m धोखा से लिखा गया होगा। समझ गया? उसके बाद देखो, a के पावर माइनस m, a के पावर माइनस, ये समझता है रे, a के जगह पर कोई संख्या हो सकता है और m की जगह पर भी कोई संख्या हो सकता है। इसको अचर कहते हैं, क्या? चर कहते हैं। इसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, 2 के पावर माइनस 1 ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो देखो, चलो देखो, तो देखो इधर, a के पावर माइनस m, a के पावर माइनस m रहेगा तो क्या होगा? माइनस वाला पावर आएगा तो 1 बटा के नीचे चलाता है ना, 1 बटे a के पावर m हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। देखो, सीधे a के पावर m रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर, इसमें लगा देंगे माइनस m। समझ गया? उसके बाद देखो, a के पावर जरूरी है mn, a के पावर m बटा n, a के पावर m बटा n। तो ये जो बटा के नीचे है, हर है, वो चला जाएगा। इसको कहते हैं nth रूट ऑफ, कौन सी? इसको कहते हैं nth रूट ऑफ। क्या कहते हैं? nth रूट ऑफ, यानी nवां घात ऑफ किसके? a के पावर m का। या इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a पावर m। और नहीं ध्यान देता है तो आगे चल करके देखो तुमको। उसके बाद है रूट अंडर a बटे b, इसका क्या हो जाएगा? रूट अंडर a बटे रूट अंडर b। उस सब के देखिए पूरा ध्यान एकदम बोर्ड पर है, ये कर एकदम हमरो से ज़्यादा ध्यान है बोर्ड पर। अब बाद में कहेगा सर जी ना समझ में। और रूट अंडर ए बी रहेगा तो क्या होगा? रूट अंडर ए बी। तो रूट के अंदर में बाहर हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। चलो इसको उतारो, आगे से सवाल बनाएंगे।